और सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी इसको बिल्कुल कंपलसरी किया हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं आप, देखने में तो आपको पानी के जैसा लग रहा है, लेकिन इसकी जो कीमत है ये 55 रुपए लीटर में दोस्तों रिटेल में बिकता है, और जो होलसेल में आप बेचेंगे तो 40 रुपए लीटर में आपको ये होलसेल में बिकेगा। आपको ये पर लीटर अगर आप होलसेल में बेचते हैं दोस्तों तो 20 रुपए की प्रॉफिट आएगी, रिटेल में बेचते हैं तो 35 रुपए की प्रॉफिट आएगी। 35 रुपए लीटर रिटेल में डायरेक्ट अगर आप कस्टमर को सेल करते हैं उस तरीके से अपने काउंटर्स लगा के, तो 35 रुपए लीटर पर लीटर में आपको बचने वाला है। और अगर उस हिसाब से आप 1000 लीटर भी रिटेल में बेच जाते हैं तो 35,000 रुपए आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक ऐसा ही नया बिजनेस लेकर आया हूँ, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस लेकर आया हूँ, भविष्यवादी बिजनेस लेकर आया हूँ, हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। फ्यूचरिस्टिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक पोल्यूशन रहेगा, राइट, पूरे वर्ल्ड में तो आपको पता है कितना पोल्यूशन है, पूरे इंडिया में आपको भी पता है कितना पोल्यूशन है, उसी पोल्यूशन को देखते हुए, उसी पोल्यूशन को कम करने वाला ये प्रोडक्ट, तो उसे आप बनाकर मार्केट में सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसी बिजनेस की जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के भिलाई सिटी में। तो सर जरा बताइए, ये जो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट हम लोग इस सेटअप से बनाने वाले हैं वो क्या है, ये क्या बिजनेस है, वो जरा बताइए, पूरा डिटेल बताइए। बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं। जैसे कि आपने पेट्रोल पंप के बाहर देखा होगा कि एक साइड में या पेट्रोल पंप के आउटसाइड में किनारे में एक छोटा सा सेटअप देखा होगा आपने, जिसमें इस तरीके से बड़े आईबीसी टैंक 1000 लीटर 2000 लीटर के लगे रहते हैं, और उसमें DEF लिखा रहता है या आपका यूरिया लिखा रहता है। इस तरीके का जो प्रोडक्ट DF मिलेगा ऐसा लिखा रहता है। जी जी, जैसे कि DF लिखा रहता है तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या है, ये मतलब क्या चीज़ का बिजनेस है। तो वहाँ पर देखेंगे आपकी कोई सेटअप लगाकर बैठा हुआ है या कोई गाड़ियों में इसको सेट करके बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ पर एक बिजनेस हो रहा है सर। तो उसमें जो आपने देखा होगा, उसमें जो टैंक रहता है, टैंक के अंदर जो पूरा लिक्विड रहता है, उस लिक्विड बनाने का ही बिजनेस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सर ये क्या प्रोडक्ट है, वो उसके अंदर क्या होता है, और हमेशा हम लोग उसे पेट्रोल स्टेशन के पास ही क्यों देखते हैं, या फिर कोई डीजल स्टेशन और फ्यूल स्टेशन हो उसके बाहर ही क्यों ये सेटअप रहते हैं, वो जरा बताइए। जी जी बिल्कुल सर, उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना सर, उसको DEF बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और ये पेट्रोल पंप के बाहर इसलिए मिलता है सर क्योंकि जो भी कस्टमर, जो भी गाड़ी वाले हैं वो डीजल डलाने के लिए पेट्रोल पंप ही जाते हैं। और ये जो भी डीजल गाड़ी है BS6 इंजन, उस गाड़ी में ये चीज डलना ही है, इसलिए आपको सेटअप इसका मोस्ट ऑफली पेट्रोल पंप के पास में ही मिलता है, क्योंकि वो कंज्यूमर कस्टमर जो गाड़ी लेके आया है डीजल डलाने, उसी कस्टमर को इसकी जरूरत पड़नी है। इस कारण से वहां पर ये सेटअप आपको अक्सर देखने मिलता है। तो सर ये DF क्या, थोड़ा डिटेल में बताइए, और ये मार्केट में कौन से नाम से जाना जाता है वो भी बताइए। DEF जो होता है सर, इसका फुल फॉर्म होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि हमको BS6 इंजन जो बन रही है आजकल डीजल गाड़ियों को, उसमें ये डालना हमको बहुत ही ज़रूरी है। इसको एडब्लू के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको लोग आम भाषा में यूरिया भी बोलते हैं, एक लिक्विड यूरिया भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसके 2-3 नाम है, बाकी जो टेक्निकल नाम अगर हम बोलेंगे इसका तो वो DEF ही कहा जाता है, जो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। तो सर जैसे आपने बताया कि इसको डीजल गाड़ियों में डाला जाता है, तो ये कैसे डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, वो जरा बताइए। गाड़ियों में कहाँ रहता है ये? जो गाड़ियां, जो डीजल गाड़ियां होती है दोस्तों, इस गाड़ियों में जहां पर आपका टैंक होता है डीजल का टैंक, बस वो डीजल के टैंक के बाजू में ही हम लोग डीजल भरते हैं। जी जी जी, जो उसका होल होता है जहां आप गन लग के जहां पर डीजल फिल किया जाता है, बस उसके जस्ट बाजू में इसका DEF का अलग से टैंक दिया रहता है। अच्छा। तो आप वहां पर अगर आपको डीजल डलाना है तो डीजल के टैंक में से आपका गन लग के भरता है। इसमें अगर आपको भरना है तो आप जैसे देखें दुकान, वहां गन लगा के आप उसमें DEF भर सकते हैं, या फिर ये अलग अलग बाल्टी वगैरह और 5 लीटर 10 लीटर के भी आता है, तो फिर उस कंडीशन में आपको इसमें जो भी इसका चाड़ी वगैरह लगा के आपको भरना पड़ेगा। और ये DF जरूरी क्यों है सर? मतलब जैसे आपने बोला कि सरकार ने कंपलसरी कर दिया इसको, DF यूज करना, एडब्लू या फिर लिक्विड यूरिया भी से बोलते हैं, कंपलसरी कर दिया। तो क्यों कर दिया है वो जरा बताइए। इसको सर गवर्नमेंट ने इसलिए कंपलसरी किया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है BS6 इंजन बनाना। जो भी डीजल गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा कि डीजल जो हमारी गाड़ियां होती है स्पेशली, उससे काफी पॉल्यूशन होता है, वो उससे हमारा वातावरण जो है वो बहुत प्रदूषित होता है। तो इसके लिए ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने, बल्कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड लगभग सारी कंट्रियों में ये कंपलसरी कर दिया गया है। जो भी गाड़ियां, क्योंकि हम जितनी भी गाड़ियां देखते हैं उसमें से मैक्सिमम बड़ी कंपनियां बाहर की होती है, तो ये सभी कंपनियों ने कंपलसरी कर दिया है जो डीजल गाड़ियां हैं उसको BS6 इंजन बनाने के लिए। और जो BS6 इंजन है उसमें आपको ये DEF डालना ही पड़ेगा, एडब्लू डालना ही पड़ेगा। और इसलिए डालते हैं कि इससे जो उसका पॉल्यूशन है, जो भी उस पे जो डीजल गाड़ी काम कैसे करते हो जरा बताइए। मतलब एक बार हम लोगों ने गाड़ियों में डाल दिया तो ये पॉल्यूशन को कम कैसे करता है वो जरा बताइए। ये क्या होता है सर, जब डीजल की गाड़ियां जब हम चलाते हैं तो उसमें से देखेंगे आप धुआं निकलता है, जो बहुत ही काला काला धुआं निकलता है। तो ये जो आप देखेंगे जो DEF है, DEF का जो लिक्विड है, उससे जब ये पास होके ये जो उसमें धुआं जब बाहर निकलता है, तो इसके जो भी पॉल्यूशन को वो
ऑलमोस्ट कंट्रोल कर देता है। तो जिससे हमारी गाड़ियों में जो चलते हैं हम, उससे बाहर वातावरण में प्रदूषण बहुत ही कम होता है, बल्कि ना के बराबर होता है। इस कारण इंडियन गवर्नमेंट ने और काफ़ी सारी कंट्रियों के गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी कितनी डिमांड बढ़ने वाली है।